तो क्या आज से 400 साल बाद डोरेमोन बनाया जाएगा? और अगर ये इम्पॉसिबल है तो हमें 400 साल पुरानी डोरेमोन की बॉडी कैसे एक ओशन में मिल जाती है? क्या डोरेमोन सच में फ्यूचर से पास देखने आया था? और क्या फ्यूचर में टाइम मशीन बनेगी? तो ये बात है 13 अप्रैल 2022 की, जब शाम के 3:46 पर ट्विटर पर एक ट्वीट किया जाता है। एंड ये ट्वीट जो था वो काफी मिस्टीरियस था। एंड जितने लोगों ने इस ट्वीट को देखा उनका दिमाग हिल गया। एंड वो ट्वीट था ये वाला। अब फोटो देखकर तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये किसकी फोटो है, लेकिन ऊपर क्या लिखा है ये जरा ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें समझाता हूं। तो एक डाइवर थे जो जापान की इनोरा डाइविंग टूर पर थे। एंड इस टूर पर उस समुद्र की बहुत ज्यादा गहराइयों में चले गए थे। वहां पर जब वो डाइव कर रहे थे तो बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन अचानक से उनको कुछ दिखाई देता है। वो दूर से एक गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा था। एंड पास जाने पर यह पता चला कि उसका कलर था ब्लू। एंड जैसे ही उन्होंने पूरी लाइट मारी उस स्ट्रक्चर पे, वो चौंक गए, क्योंकि वो स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, एक डोरेमोन का स्ट्रक्चर था। अब देखने में वो स्ट्रक्चर काफी डरावना लग रहा था, क्योंकि वो काफी पुराना प्रतीत हो रहा था। जब उसके सरफेस को टच किया गया तो पता चला ये एक मेटालिक स्ट्रक्चर है। एंड इसका वेट अराउंड 130 kgs था। अब जब इस स्ट्रक्चर पे रिसर्च की गई तो पता चला कि ये टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर है वो 400 साल पुरानी है। एंड हो सकता है कि डोरेमोन सही में एग्जिस्ट करता था एंड वो फ्यूचर से पास्ट में आया, यहां पर आया और फंस गया, क्योंकि उसकी बैटरी डेड हो गई। अब इस पूरी कहानी के पीछे का सच मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डोरेमोन के शो के माध्यम से तुम्हें 3 ऐसे पैराडॉक्स समझाना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पैराडॉक्स एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां 2 या उससे ज्यादा चीजों का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड तुम इससे जरूर कुछ सीखोगे। तो अब आगे की वीडियो एंजॉय करो। हम सब ने डोरेमोन की ये स्टोरी ज़रूर सुनी है कि उसके लास्ट एपिसोड में ऐसा होता है कि डोरेमोन को वापस नोबिता जिंदा कर देता है, लेकिन एक्चुअली वो स्टोरी कहीं ना कहीं गलत है। मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। तुमने एक मूवी देखी होगी डोरेमोन स्टैंड बाय मी। उस मूवी में एक बच्चा आता है फ्यूचर से जिसका नाम होता है शिवाशी। एंड शिवाशी आकर नोबिता को डोरेमोन देता है। एंड वो नोबिता को बताता है कि तुम्हारी शादी फ्यूचर में जैको से होती है, विच मीन्स जैको शिवाशी की ग्रैंड मदर होती है। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ डोरेमोन नोबिता की शादी तो शिजुका से होती है, राइट? एंड यहीं पे अगर तुम एक और स्टोरी को कंसिडरेशन में लो, जो कि है कि नोबिता के पापा को एक्चुअली चांस मिल रहा होता है लंदन जाने का एक आर्टिस्ट से शादी करके। एंड नोबिता और डोरेमोन को लालच आ जाता है कि भाई उनके पापा के पास इतने सारे पैसे होंगे, तो वो ट्राई करते हैं पास्ट में जाकर उस चीज़ को चेंज करने का। लेकिन जब वो इस चीज़ को चेंज कर रहे होते हैं, नोबिता गायब होने लग जाता है। अब होल्ड ऑन टू दैट थॉट। कट टू अभी की बात। तुम्हें यह तो पता है कि डोरेमोन एक्चुअली नोबिता का फ्यूचर चेंज कर देता है एंड वो शिजुका से शादी करवा देता है नोबिता की। विच मीन्स कि अगर नोबिता ने शिजुका से शादी की तो शिवाशी कहां से आया? और अगर शिवाशी आया ही नहीं तो नोबिता के पास डोरेमोन कैसे आया? माय फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। एंड इसी के साथ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक्चुअली होता क्या है। अगर एक इंसान पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दे या कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से उसके ग्रैंडफादर उसकी ग्रैंडमदर से ना मिले, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि उस इंसान के पापा कभी पैदा ही नहीं हुए होंगे। एंड जिसका रिजल्ट ये होगा कि जो इंसान टाइम में वापस गया है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा फ्यूचर में। आई नो कि ये काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन लोग इसी फैक्ट को यूज करते हैं फॉर डिनाइंग द फैक्ट कि टाइम में पीछे जाना इज नॉट पॉसिबल। एंड शायद ये सही भी हो कि तुम कभी टाइम में पीछे जा ही नहीं सकते होगे, क्योंकि अगर तुम जा पाते तो सारे पास्ट के इवेंट्स चेंज अगर होते हो तो वो फ्यूचर में सीप इन नहीं कर सकता, या तो एक मल्टीवर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। वापस आते हैं डोरेमोन पे, क्योंकि डोरेमोन की स्टोरी जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डोरेमोन में कोई ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इन प्ले नहीं आता। इट्स एक्चुअली अ वेरी सिंपल थिंग। शिवाशी ने जो फोटो नोबिता और डोरेमोन को दिखाई थी वो एक्चुअली फेक थी। एंड वो फेक क्यों थी मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे तुम्हें पता होगा नोबिता अपने फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है एंड उसके जनरेशन जो आगे आते हैं वो भी पुअर होते हैं। एंड जाहिर सी बात है शिवाशी भी पुअर होगा फ्यूचर में। एंड इसी वजह से वो नोबिता को मोटिवेट करने के लिए कि वो जैको से शादी ना करे,
ताकि वो फ्यूचर बदलने की तरफ वर्क करे। एंड शिजुका से उसको पता है कि उसकी शादी आगे होने वाली है, तो इसी वजह से वो जैको की फ़ोटो दिखाता है, फेक फ़ोटो, ताकि नोबिता मेहनत करे, पैसे कमाए एंड शिजुका के लायक बने और शिजुका से शादी करे एंड वो लोग फ्यूचर में भी रिच हों। क्या तुम्हें पता है कि नोबिता, डोरेमोन और नोबिता के पापा एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं? तो डोरेमोन के 1979 के पहले रन के 27वें एपिसोड में नोबिता के पापा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है एंड उसमें दिखाया जाता है कि नोबिता के पापा नोबिता और डोरेमोन के साथ बैठे होते हैं एंड कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं। तो नोबिता के पापा डोरेमोन और नोबिता को बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब नोबिता के पापा अपने गांव में रहते थे तो वहां के गांव के बच्चों को खेतीबाड़ी और माइनिंग के लिए भेज दिया जाता था एंड नोबिता के पापा ये सारी चीजें रोज रोज कर करके परेशान हो गए थे एंड इतना परेशान हो गए थे कि एक दिन वो पानी के किनारे बैठे होते हैं एंड सोचते हैं कि मैं पानी में समुंदर के साथ अंदर बह जाऊं। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है एंड नोबिता के पापा को एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स देती है एंड क्योंकि उस टाइम पे चॉकलेट्स एक डेलिकेसी होती थी, नोबिता के पापा खुश होकर कैंसिल कर देते हैं अपना समुंदर में जाना। बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जिसने आकर वो बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स दिया था नोबिता के पापा को, वो कोई और नहीं नोबिता होता है एंड उसको लड़की जैसा डोरेमोन ने बनाया होता है। कट टू द करंट टाइम, जिस टाइम नोबिता के पापा डोरेमोन और नोबिता को वो स्टोरी सुना रहे थे। तो नोबिता के पापा जिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स की बात कर रहे थे उसमें से एक चॉकलेट बार उसी जगह रखा होता है जहां पर ये तीनों करंट टाइम में बात कर रहे होते हैं। एंड इसी के साथ मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि वेलकम टू द प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। तो प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूं। तो प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स हमें यह बताता है कि लेट्स से एक इंसान टाइम में पीछे जाता है। टाइम में पीछे जाने के बाद वो इंसान एक एक्शन करता है एंड उस एक्शन की वजह से वो इंसान एग्जिस्टेंस में आता है एंड फिर वो जो टाइमलाइन बनी हुई होती है वो वापस अपने आप को रिपीट करती है ताकि ये इंसान इस पोजीशन पे पहुंचे कि वो टाइम में पीछे जा सके, फिर से वो एक्शन करे एंड फिर से वो ओरिजिनेट हो। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से बताता हूं। तो लेट्स से कि तुम्हारा एक दोस्त है सार्थक, वो तुमसे मिलने आ रहा है एंड जब वो रास्ते में आ रहा था उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद 1 साल बीत जाता है एंड तुम डिस्कवर करते हो एक टाइम मशीन एंड तुम्हें गिल्ट होता है सार्थक की डेथ का क्योंकि वो तुमसे मिलने आ रहा था। तुम टाइम मशीन में पीछे जाकर सार्थक के एक्सीडेंट से पहले उससे मिलने चले जाते हो, लेकिन जब तुम उससे मिलने जा रहे थे गाड़ी से तुम्हारा भी एक एक्सीडेंट हो जाता है एंड उस एक्सीडेंट में जो सामने वाली गाड़ी में इंसान होता है उसकी डेथ हो जाती है एंड जो इंसान सामने वाली गाड़ी में था उसका नाम होता है सार्थक। अब इसी चीज से हम डोरेमोन पे वापस आ जाते हैं। तो नोबिता के पापा जब वो चॉकलेट का बार खोलते हैं एंड नोबिता, डोरेमोन और नोबिता के पापा वो खा रहे होते हैं, वो चॉकलेट बार एक्चुअली नोबिता ने अपने पापा को खुद दी हुई होती है। क्योंकि नोबिता जब ये डिस्कवर करता है कि नोबिता के पापा उस टाइम पे बहुत सैड फील करते थे एंड ही वाज थिंकिंग ऑफ एंडिंग हिज लाइफ, तो नोबिता टाइम में वापस जाता है डोरेमोन के साथ एंड डोरेमोन की हेल्प से वो बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स नोबिता के पापा को देता है एंड वही चीज वो अभी खा रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि डोरेमोन को फ्यूचर से पास्ट में नोबिता ने खुद भेजा है एंड नोबिता ने ये क्यों और कैसे किया ये मैं तुम्हें बताता हूं। तो बेसिकली डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड में और जो डोरेमोन की मूवी आई थी डोरेमोन स्टैंड बाय मी, उसमें हमने देखा था कि सेवाशी फ्यूचर से आता है डोरेमोन को अपने साथ लेकर एंड नोबिता को कुछ दिखाता है एंड वो नोबिता को दिखाता है कि फ्यूचर में नोबिता की शादी जैको से होती है एंड डोरेमोन को इसलिए लाया गया होता है ताकि नोबिता सही हो जाए एंड शिजुका से उसकी शादी हो जाए फ्यूचर में। कट टू डोरेमोन का लास्ट एपिसोड जिसमें डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है एंड इसकी वजह से नोबिता एक साइंटिस्ट बन जाता है एंड वो एक बैटरी बनाता है जिससे डोरेमोन वापस जिंदा हो जाए। एक ऐसी बैटरी जो डोरेमोन जैसे रोबोट्स को पावर कर दे, ये नोबिता ने बनाई। एंड अगर ये नोबिता ने बनाई तो नोबिता ने इसको बनाना सीखा कैसे? एंड इसी के साथ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अब बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेट्स से कि एक दिन तुम्हारे दरवाजे पे घंटी बजती है एंड उस टाइम तुम दरवाजा खोलते हो एंड तुम्हें नीचे एक पैकेज दिखता है। उस पैकेज को जब तुम खोलते हो तो तुम्हें उसमें एक बुक मिलती है एंड उस बुक में लिखा होता है कि टाइम मशीन कैसे बनानी है। अब पहले जब तुम उस बुक को पढ़ते हो तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है एंड तुम सोचते हो कि टाइम मशीन बनाना इम्पॉसिबल है,
लेकिन फिर तुम उस बुक को यूज करते हो एंड उस बुक से तुम एक टाइम मशीन 10 साल बाद बना लेते हो। एंड जैसे ही तुम टाइम मशीन को ऑन करते हो, तुम उस टाइम मशीन में उस बुक को लेकर कूद जाते हो। अब तुम 10 साल पीछे जाते हो अपने यंगर सेल्फ के पास एंड इस बुक को जाकर एज अ पैकेज उसके घर के सामने रख देते हो। एंड घंटी बजती है एंड तुम्हारा यंगर सेल्फ फिर से उस टाइम लूप को पूरा कंप्लीट करता है। अब इस चीज को हम कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। एंड यही चीज नोबिता ने यूज की डोरेमोन को बनाने के लिए एंड वापस अपने पास भेजने के लिए पास्ट में। तो बेसिकली फ्यूचर में नोबिता ने एक टाइम मशीन बना ली एंड वो बैटरी बना ली जिसके थ्रू डोरेमोन को पावर किया जा सकता है एंड ऐसे ही और रोबोट्स को बनाया जा सकता है। एंड 22nd सेंचुरी में नोबिता सेवाशी से मिलता है एंड सेवाशी को टाइम में पीछे भेजता है, जिसकी वजह से सेवाशी डोरेमोन के थ्रू टाइम में पीछे आकर नोबिता को वो बैटरी बनाने का फॉर्मूला दे देता है जो ओरिजिनली फ्यूचर नोबिता ने सेवाशी को दिया था पास्ट वाले नोबिता को देने के लिए, क्योंकि 10 साल में वो बैटरी बनाना एंड वैसी टाइम मशीन बनाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन नोबिता वो सारी चीजें करके दिखा देता है, क्योंकि जब डोरेमोन की बैटरी खत्म हुई थी तब नोबिता को वो फॉर्मूला डोरेमोन के पॉकेट से ही मिला था। तो बेसिकली जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये 400 साल पुराना डोरेमोन का स्ट्रक्चर ओशन में मिला था, ये सारी स्टोरी फेक है। ये एक इलैबोरेट ऑनलाइन होक्स है जिसको पीआर के लिए बनाया गया था। और वो मेटालिक डोरेमोन का स्ट्रक्चर जो ओशन के नीचे मिला था, वो मिला तो सच में था, लेकिन उस चीज पे ऐसी कोई रिसर्च नहीं की गई, क्योंकि वो एक मेटालिक स्ट्रक्चर है जो एक अम्यूजमेंट पार्क का पार्ट था। एंड ये अम्यूजमेंट पार्क बना था डोरेमोन की थीम पे। एंड ये मेटालिक स्ट्रक्चर कोई 130 किलो का नहीं है, इसको लगाया गया होगा किसी अम्यूजमेंट पार्क की राइड में एंड वहां से ये पहुंच गया ओशन के बीच में। आई होप तुम्हें पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी एंड इसके साथ साथ जो पैराडॉक्स मैंने तुम्हें समझाए वो भी तुम्हें अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना एंड कमेंट्स में ये बता देना कि तुम्हारा फेवरेट पैराडॉक्स कौन सा है। एंड अगर मेरा चैनल तुम्हें पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। तो चलो भाई, रिकॉर्डिंग हो गई, मैं चलता हूँ। 1 मिनट, ये डोरेमोन का स्ट्रक्चर इस ओशन के बीच में कैसे आया, जबकि आसपास कोई अम्यूजमेंट पार्क भी नहीं है? 1 मिनट।